हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गुड। आज फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कैसे मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन को सिंपल करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को चुटकी बजा के करते हैं। ओके, तो देखते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले बात करता है, ये क्वेश्चन अपने पास है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, किसका बताना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन हम लोग 684 मिलीग्राम, दिस इज मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज है। ओके, तो मैं पिछले टर्म पे आकर फार्मूला अगर आपको बताए हैं, तो अगर बेटा हम लोग अगर ये सी बातें किए हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम, तो मैं आपको बताया कि अगर आपको गिवन क्या है, मास है। सपोज दैट ये हमने चार्ट बनाया था पिछले में, मास गिवन है, तो मास गिवन है, अगर वेट गिवन है तो उसको क्या करते थे, तो हम लोग किससे डिवाइड कर देते थे, मोलर मास से। तो मोलर मास से डिवाइड कर देते थे, वेट में अगर मोलर मास से डिवाइड कर देते थे, क्या आ जाता था, मोल आ जाता था। और मोल में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, Na से। किससे, Na से, एवोगाड्रो नंबर से। तो क्या आ जाता था, नंबर ऑफ हम लोग क्या आ जाता था, मॉलिक्यूल्स आ जाते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते थे। फिर आप क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, एटॉमिसिटी से। किससे, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ एटम आ जाते थे। क्या, नंबर ऑफ एटम, एटम ही ओनली लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, ये हमारी पहले बात हो चुकी है, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है। ये देखते हैं कैसे इसी फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ CHNO इन द, इतने मिलीग्राम हम लोग शुरू। आपको क्या दिया, उसका वेट गिवन है, क्या गिवन है, वेट। और लेकिन आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है। सोचो ना आप, ये चीज नहीं, ये गिवन है और आपको पूछ क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो आपको ऐसे ही थिंकिंग लगाना है। थिंकिंग कैसे लगाना है, पहले सबसे पहले सुक्रोज का फार्मूला सबको पता होना चाहिए। तो सुक्रोज का फार्मूला सबको पता है, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ये सबको पता, सुक्रोज का फार्मूला है। ओके, अब आपको ये बताना है सुक्रोज के फार्मूले में, अब आप सबसे पहले क्या गिवन है, वेट। आपको गिवन क्या है, वेट गिवन है 684 ग्राम, मिलीग्राम। तो ग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻23, मतलब 10⁻³ से, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता है, ग्राम में आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं, ये ग्राम आ गया तो किससे डिवाइड कर दें, मोल आ जाएगा। तो मोल हम लोग किससे डिवाइड कर दें, मॉलिक्यूलर मास से। तो 684, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है, सुक्रोज का, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मैं डायरेक्टली लिखे, पिछले कर में हम लोग कितना होता है, 342 होता था ना, 342 होता था, पिछले टर्म पे बता चुके हैं। ओके, तो निकाल के ही तो डायरेक्टली लिख देंगे 342, कितना आ जाएगा, जस्ट डबल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जस्ट डबल, ये हम लोग जस्ट डबल आ जाएगा। ओके, तो इससे जैसे डिवाइड करेंगे तो हम लोग जस्ट डबल आ जाएगा, 2 × 10⁻³ आ जाएगा। ये क्या आ गया, मोल। किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किस, कौन, सुक्रोज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज आ जाएगा। या फार्मूला ही लिख देते हैं किसका, C12 C12 O22 O11, ये आ जाएगा। और फिर ये हमारे पास आ जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻, ये, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये Na, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na का मतलब क्या है, आप समझ रहे, Na लिख देता हूँ, Na, या हम लोग क्या डायरेक्टली लिख दें, चाहे तो 2 × 10⁻³ इंटू Na, आपकी इच्छा हो तो वैल्यू रख लो, 6.022 × 10⁻23, ये यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 12.044 × 10⁻20 हो जाएगा। ये आ जाएगा 12.044 10⁻20, ये आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके आ गए, ये मॉलिक्यूल, सुक्रोज के मॉलिक्यूल आ गए, ये मॉलिक्यूल है। लेकिन नंबर ऑफ एटम पूछा है, किसके एटम पूछे हैं, नंबर ऑफ कार्बन के,
तो एटॉमिसिटी कार्बन किसमें कितनी होगी 12, क्योंकि 12 एटम है। हाइड्रोजन कितने 22 है, ऑक्सीजन कितने 11 हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसका पूछेगा तो आपको अगर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ सी एटम, अगर नंबर ऑफ सी एटम मतलब कार्बन एटम पूछ रहा है तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटॉमिसिटी से। तो मॉलिक्यूल जितना है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 12 इंटू 12 पॉइंट आप समझ रहे हैं 044 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 मतलब आप समझ रहे करीब 144 आ जाएगा। तो ऐसे तो आप डायरेक्टली चाहे तो इन्हें ही लिख दें, यहाँ पे इतने से खैर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह आप समझ रहे हैं नंबर ऑफ एटम कौन सा H एटम पूछेगा तो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से इंटू 12.044 इंटू 10⁻22। इसी तरह आपको क्या है हमारे पास ऑक्सीजन का पूछेगा तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ऑक्सीजन का पूछेगा तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन का तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। ये नंबर ऑफ ओ एटम तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। 11 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा 11, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 इंटू कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻20 तो नंबर ऑफ ओ एटम आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ऐसे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपसे पूछ रहा व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन what weight of CH4 should be taken which contain इतना नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। आपको इस बार क्या हाइड्रोजन का एटम दे दिया है तो नंबर ऑफ ये एटम दे दिया है। उल्टा भी चल सकते हैं, उल्टा चलने का तरीका हमने आपको बताया है। तो कैसे करते हैं तो नंबर ऑफ एटम दिया तो किससे डिवाइड कर दें एटॉमिसिटी से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। तो ना एटम डिवाइडेड बाय, अगर आपको एटम किसी का गिवन है तो डिवाइडेड बाय किससे एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, आप आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो आप क्या करें किससे डिवाइड कर दें। तो आपको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो डिवाइड किससे Na से कर दें। तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na से डिवाइड कर दें। ओके, किससे डिवाइड कर दें Na से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। पिछले टर्म पे बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं। और क्या करें तो अगर मोल पता है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो n इंटू यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अगर n इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास से तो आप वेट आ जाएगा। आपको इस बार वेट पूछा है, आपको क्वेश्चन में क्या ये दिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, आपको वेट पूछा, उल्टा आपको आना है। तो कैसे करेंगे तो आप देखो ना सिंपल ही है हमारे पास। कैसे करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया किसमें CH4 का दिया है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको गिवन क्या है नंबर ऑफ H एटम, ये गिवन है क्वेश्चन में कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻24 ये गिवन है। किससे डिवाइड कर दें एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ एटम आ जाता है, लेकिन एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पहले क्या निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सा मॉलिक्यूल्स CH4 बताएगा, ये CH4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल CH4 की बात कर रहा है। किससे डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिसिटी से, किसके एटॉमिसिटी के
हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम दिया है तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी 4 है, तो 2.4 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई कितना 4, एटॉमिसिटी 4 है, कितना आ गया 6.06 आ गया, 6 इंटू 10⁻10⁻24। फिर किससे डिवाइड कर दें, Na से, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल्स आ गया तो मोल आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसका CH4 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, पूरा लिख दें क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना आ जाएगा, किससे डिवाइड कर दें, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर मतलब आप समझ रहे हैं 6 इंटू 10⁻24 है, डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर कितना 6 इंटू 6.022 ना लेके कितना ले लें 6 ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। ऐसे क्वेश्चन में बोल देगा कि आप एवोगाड्रो नंबर इतना लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ओनली 10 बचेगा, एक पावर ज़्यादा बस 10, नंबर ऑफ मोल्स आप कितना आ गया CH4 का 10 आ गया। फिर आपसे वेट पूछा है, आप क्या है मोल पता चल गया तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मॉलिक्यूलर तो वेट आ जाएगा, तो वेट ऑफ CH4 कितना आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है तो इसके मॉलिक्यूलर मास से हम लोग मल्टीप्लाई करें, मोल इंटू क्या लिख दें, मोल इंटू क्या, मोल, ये सीधे आप m मोल हो गया इंटू किससे मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर मास से, तो ये कितना 10 दिया है, मॉलिक्यूलर मास CH4 का कितना होता है 16, ये कितना आ गया 160 ग्राम। दिस इज योर आंसर, आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे, अगर आप टेक्निक नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप इस टेबल का चार्ट, फ्लो चार्ट का यूज करेंगे और इसमें अप्लाई करते जाएंगे सब क्वेश्चन में। ओके, अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ वाला सॉल्व करके यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ओके, ये जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 इंटू 10⁻26 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है, क्या गिवन है, फिर से नंबर ऑफ ओ एटम किसमें, इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में दिया है, वो कितना दिया है, आपको दिया है 7.2 इंटू 10⁻26 गिवन है नंबर ऑफ एटम, ये दिया है नंबर ऑफ एटम, किससे डिवाइड कर दें, एटॉमिसिटी से, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अपन समझ रहे ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता है C6H12O6, कौन सा एटम दिया, ओ एटम, तो एटॉमिसिटी कितनी है 6 है इसकी, तो जाहिर सी बात, तो क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब से यही सी बात किससे डिवाइड कर दें, एटॉमिसिटी से, 7.2 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई किससे, 6 से, किससे डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड करेंगे अपन, 7.2 इंटू ये है, अपन जैसे डिवाइड करेंगे तो आप समझ रहे हैं, तो करीब में कितना आ जाएगा, अगर बात करें यहाँ 12 आ जाएगा इंटू, लेकिन ये कितना 10⁻25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप एक खींच लिए 72 हो गया, 72 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, कौन सा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का, किसका, C6H12O6 का, तो ये आ गया। अब फिर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, किसका, मोल ऑफ किसका, C6H12O6 का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मोल निकालने के लिए, ये मॉलिक्यूल्स आ गया नंबर ऑफ, एवोगाड्रो से क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स गिवन है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाता है, मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें मोल आ जाता है। तो मॉलिक्यूल्स, ये देखो मैंने टेबल पिछले टर्म पे भी समझाया, इस टर्म पे भी देख ले, तो यहाँ अपन क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अपन मॉलिक्यूल्स पता है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻25, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6 इंटू 10⁻23, 6.022 ना करके सिंपलिसिटी के लिए 6 लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻2 कितना 2, कहने का मतलब 200 आ जाएगा, है कि नहीं, 200 क्या आ जाएगा
मोल्स आ जाएंगे। लेकिन आपको ये मोल थोड़ी पूछा है, आपको क्या पूछा है, वेट पूछा है। तो इसका मतलब वेट मोल पता चल गया, वेट मोल निकालने के लिए क्या करना, वेट निकालने के लिए क्या करना, मोल पता है तो इसको क्या कर देगा, तो मोल पता है तो m मतलब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। तो वेट ऑफ, अगर आप समझ रहे हैं, वेट ऑफ C6H12O6 का निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना 200 इंटू, है कि नहीं, तो इंटू कितना, मोलर मास कितना था ग्लूकोज का 180, पिछले टर्म पे कर चुके हैं तो डायरेक्टली 180 हो जाएगा। 8 दूना 16, 18 दूनी 36 लिख देते हैं ये, और 3 जीरो, इतने ग्राम आ जाएगा, या केजी में 36 केजी आ जाएगा, 36 केजी ऐसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस देखने में लोगों को लगता है बड़ा कठिन है। ओके, ये देख लीजिए आप एक बार अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर बताना, ऑक्सीजन एटम आपको टोटल बताना है सब में, ठीक है, विच कंटेन इतना ग्राम ऑफ CO2 लिया गया, इतने ग्राम ऑफ O3 लिया गया, इतने ग्राम H2O लिया गया, इतने ग्राम ऑफ SO3, ढेर सारे, इतने ग्राम ऑफ सुक्रोज, आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। ये मेरी बात समझ, ये बताना है, यहाँ पे एटम यहाँ पे आ जाना है डायरेक्टली। आपको सबके वेट दिए हैं तो मेरी बात समझ, डायरेक्टली क्या करें, वेट गिवन है तो मालिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। ओके, फिर मालिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्टली सोचो पहले क्या करना, वेट गिवन है तो उसमें क्या मालिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, फिर गाडू नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एटॉमिसिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट अगर हम लोग अगर निकालें तो नंबर ऑफ O एटम, पहले किस एक एक करके निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ O एटम इन CO2 लिख लें, नंबर ऑफ O एटम इन CO2, इन CO2, तो देखो डायरेक्टली लिख रहे हैं, आपको वेट गिवन है कितना कितना ग्राम दिया है, 110 ग्राम, 110 ग्राम वेट गिवन है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मालिकुलर मास से, कितना होगा CO2 का 44, ये इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल आ गया, एवोगाड्रो नंबर से Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है Na से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स, फिर हम लोग एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर ऑफ एटॉमिसिटी कितनी होगी, CO2 में O की नंबर ऑफ कितनी होगी 2, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कुल मिला जुला से 22 से देखो डिवाइड कर देते हैं, या बचेगा 22 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 22 ऐसे, और ये डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, इसका जस्ट डबल है 2 बचा। तो ऊपर आप समझ रहे हैं कितना बचा है, तो आप देख लीजिए ऊपर 11, यहाँ पे कितना है 11, 110 है, ये 22 है, तो ऐसे देख लें, ऐसा ना करें कि पता लगे गड़बड़ हो जाए। तो ये हमारे पास 11 बचेगा, तो यहाँ 10 बच गया है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग जैसे इसके डिवाइड करेंगे, पहले तो ये कितना हो गया, ये 22 और 20, ये इसका क्या है जस्ट डबल है, ये यहाँ 5 आ जाएगा, 5 Na आ जाएगा, ऐसे 5 Na, ये आ गया किसमें CO2, अगर नंबर ऑफ O एटम निकालेंगे CO2 में 5 Na आ गया। इस तरह हम लोग इसी तरह इसका निकाल लेते हैं ओजोन का, तो नंबर ऑफ O एटम इन किसमें O3, तो आप सोचो आंसर इसका लिखने हैं तो नंबर ऑफ O एटम इन हम लोग कितना आ जाएगा, इसका वेट कितना दिया है ओजोन का, तो 96 ग्राम दिया है, और मालिकुलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन ओजोन का मालिकुलर मास कितना होगा 48 ग्राम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन 32 होता है, एक और ऑक्सीजन कितना है 48 ग्राम, तो ये 48 ग्राम हो गया, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से, ये फिर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम 3 है, ये हो जाएगा आपके सामने। तो आप चाहे तो काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका जस्ट डबल है, इसका डबल है तो 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 Na हो जाएगा, ये हो गया O एटम। इस तरह नंबर ऑफ O एटम इन किस में निकाल लेंगे, H2O में। तो भाई जाहिर सी बात, वेट कितना दिया है 90 ग्राम, मालिकुलर मास H2O कितना होता है, वेट अपन मालिकुलर वेट कितना होता है मोलर, तो कितना होता है 18 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी O का कितना होगा, यहाँ 1 ही होगा,
तो 1 ही होगा। ये 12 18 कितना हो जाएगा 18 95 5 Na। ओके ओके कितना हो जाएगा 5 Na। फिर इसी तरह नंबर ऑफ वो एटम इन किस में, अभी भी SO3 में, SO3 में निकालना है तो जाहिर सी बात है कितने ग्राम दिया है 160 ग्राम। SO3 का कितना हो जाएगा, ये 48 सल्फर का 32, तो आप समझ रहे हैं ये किस इतने को 48 और 32 कितना हो जाएगा, या हम लोग समझ रहे हैं 16 25 80 हो जाएगा, 80 हो गया मोलर मास। किससे मल्टीप्लाई कर दें Na से। फिर SO3 में एटॉमिसिटी कितनी होगी 3 से, तो ये आप समझ रहे हैं 3 आ जाएगा, ये डबल है इसमें भी 6 आ जाएगा, 6 Na आ जाएगा। ऐसे इस तरह हमारे पास अगर बात करें नंबर ऑफ एटम, हम लोग अगर और ये भी निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ओ एटम इन किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, ये तो कैसे हो जाएगा, तो उसका वेट गिवन है कितना 342 ग्राम है, डिवाइडेड बाय कितना 342 ही मॉलिक्यूलर मास होता है। वेट अपन मालूम, मोल आ गया तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये होगा 2 नंबर। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी है एटॉमिसिटी 11th होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 11th Na, ये आ गया। तो आप जितने लिखे हैं यहाँ से अगर टोटल निकालना है आपको, टोटल ओ एटम यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये कितना 6, ये 5 कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 16 कितना हो गया, ये 6 जोड़ेंगे तो कितना 22 और ये 11, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 33। वो एटम कितने टोटल, ये 11 जोड़ देंगे, सब तीनों जोड़ देंगे, कहने मतलब कितना जोड़ दोगे, पहले वाले में कितना 5 Na 5 Na प्लस कितना है दूसरे वाले में 6 Na है, 6 Na प्लस तीसरे वाले में कितना 5 Na, अगले वाले में कितना है 6 Na, अगले वाले में कितना है 11th Na, तो कितना आ जाएगा 33 Na। ओके ऐसे आप कर लेंगे, समझ गए होंगे। आप एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ओके आज के दिन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। तो ये कह रहा व्हाट मास ऑफ इथेन, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इन 80 ग्राम ऑफ CH4। आपका एथेन का मास पूछ रहा है और किसका दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम सेम दे रहा है, किसका, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका CH4 का और इथेन का, किसमें 80 ग्राम ऑफ CH4 गिवन है आपको, जो गिवन हो क्या 80 ग्राम CH4 दिया है, आपका इथेन का पूछ रहा है। तो कैसे लगा दें, दोनों का नंबर ऑफ एटम सेम कर देते हैं, तो क्या कर दें नंबर ऑफ एटम, कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम दिया है, नंबर ऑफ H एटम इन क्या इथेन, इथेन का फार्मूला C2H6 इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ H एटम, नंबर ऑफ, ठीक है नंबर है ये, नंबर और कुछ ना समझे, NO है, NO ये भी NO। ओके तो नंबर ऑफ H एटम इन CH4, तो आपको फार्मूला बताया, नंबर ऑफ एटम निकालने का फार्मूला क्या है, अगर वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका सीधे आ जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ, आपको क्या पूछा, मास पूछा है, तो जाहिर सी बात वेट पूछा भी है, वेट अपान मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो मोलर मास इथेन का कितना होगा, तो आप ऐसे देख लें इथेन का कितना डायरेक्टली लिख दें, ये एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन कितना हो जाएगा 22 24, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। तो मोलर मास कितना हो गया 30 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया
मॉलिक्यूल्स आ गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम दिया है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। एटॉमिसिटी किसका कितना, हाइड्रोजन की 6। यही सेम टू सेम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट दिया है 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का 16। ये Na इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन H एटम कितना दिया है 4। एटॉमिसिटी हाइड्रोजन कितनी 4। ये हो गया सोल्यूशन आपका, सीधे वेट आ जाएगा। आप सीधे अपन समझ रहे हैं, आप कर सकते हैं। 16 5 80, वैसे भी सबको पता है। 16 32 64 80 हो जाएगा सीधे। तो 5 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, चाहे तो काट दें सीधे। अपन सीधे काट लेंगे, जो आंसर आएगा डायरेक्टली। खैर यहाँ पे 5 आ गया, ये 20 हो गया। ये 6 से काट दें, आप समझ रहे नहीं, यहाँ 5 आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ चाहे तो ऐसे भी काट दें, ऐसे यहाँ पे ऐसे ये भी कटेगा, 5 आ गया ऐसे। वेट ये से NS कैंसिल हो गया, तो ये 5 बचेगा, ये 5 बचेगा, यहाँ वाला इधर चला जाएगा 5 इंटू 4, यही आ जाएगा 2500 ग्राम। ऐसे आपको कर लेना है सीधे, आप सीधे ऐसे कर लिया करें। देखो कैलकुलेशन आप खुद कर लिया करें, ओके। तो ये चीज़ें हम सीधे आंसर आ जाएगा, ऐसे आप कर लेंगे। ऐसे एकदम सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन हटा रहा हूँ, इसलिए नीचे वाला क्वेश्चन लिखने के लिए, ओके। तो देखो नंबर आप दोनों के एटम दिए थे, दोनों के सेम करने थे। दोनों के नंबर ऑफ एटम, एक का इसका दूसरे के सेम। बोल रहा है कि क्या नाम है, नंबर ऑफ, ये हम लोग लिखा ना, व्हाट मास ऑफ इथेन, इथेन का मास बताना था। शुड बी टेकन व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एच किसके, इसके 80 ग्राम ऑफ CH4 के। दोनों के हाइड्रोजन एटम बता रहा सेम है, ओके। तो दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कर दिया, हो गया आंसर। आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए, हो गया। देखो इस फार्मूले का बहुत महत्व है, अगर आप एक बार करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वेट ऑफ फास्फोरस, आपको फास्फोरस का वेट पूछ रहा है, P4 का वेट पूछ रहा है। रिक्वायर्ड व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, ये भी बता दिया कि आप बताइए फास्फोरस का क्या वेट होगा, ये है कि नहीं। और लिख रहा है मतलब P4 का वेट, रिक्वायर्ड सेम नंबर ऑफ, हम लोग क्या बताया है, H की कौन सा एटम, सेम नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, दोनों में सेम ही है। इस सेम मतलब ये सेम नंबर ऑफ फास्फोरस एटम एज इन ए सैंपल कंटेनिंग 98 ग्राम लिखा है H3PO4, इतना ग्राम ऑफ PH3, इतना ग्राम इतना सब में। ये मतलब ये कह सकते हो कि ये जो है नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इस सैंपल के नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इज इक्वल टू क्या है, इस सैंपल में जो है नंबर ऑफ फास्फोरस एटम है उसके इक्वल है, ये बोल रहा है। तो डायरेक्टली यही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इन P4, ये हो गया। ये तो लिखेंगे तभी तो वेट आएगा, इज इक्वल टू क्या दिया है, नंबर ऑफ P एटम इन सैंपल, सैंपल लिखा है। सैंपल में 3 चीजें हैं, तीनों जोड़ के हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो जैसे नंबर ऑफ फास्फोरस एटम क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट अपन दिया है ये P4 का, अपन जानते हैं P का कितना होगा 31 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा फास्फोरस का, 71 P2 को हो जाएगा। P4 का 71 का डबल कितना हो जाएगा 142, कितना हो जाएगा 142, ये आ गया। इक्वल इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से, इंटू एटॉमिसिटी कितना 4 से, कितनी है P4 में, P की है एटॉमिसिटी 4 है। ये नंबर ऑफ एटम इक्वल कर रहा है, ये खुद ही बोल रहा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम इसके फास्फोरस के और इन सिंबल में जो फास्फोरस है उनके इक्वल है। अब ये तो नंबर ऑफ एटम आप डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एटम किसके, पहला कौन दिया है H3PO4, तो 96 ग्राम 98 ग्राम। तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट भी H3PO4 का कितना होता है 98 ही होता है, इंटू एवोगाड्रो नंबर ये, इंटू एटॉमिसिटी P4 की कितनी है, यहाँ 1 ही एटम है तो 1 हो जाएगा, ये P4 वाला हो गया, ओके। प्लस क्या करना पड़ेगा 68, तो 68 डिवाइडेड बाई फास्फीन का 31, और ये कितना 3 कितना हो जाएगा 34, इंटू कितने Na, इंटू एटॉमिसिटी फास्फो, इसमें यहाँ पे 1 ही है, प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 8 डिवाइडेड बाई क्या है P4, अगर बात करें P4H10
आप समझ लो 160 तो ऐसे हो गया, और P4 का भी अभी 142 निकाला था, आप समझ रहे हैं। तो 160 142 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अपन यहाँ अगर बात करें इसका 142 नहीं 142, अगर इसकी बात करें तो देखो P4 का कितना हो जाएगा। P4 का अब ये भी यहाँ पे किया था, P4 का एक P का कितना होता 31 होता, फास्फोरस का होता ना, P4 का फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है। आप सोचो ना 31 31 31 31 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 थोड़ा सी मिस्टेक है, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 3 इतना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 क्या हो जाएगा 3 3 6 6 3 9 9 3 12, सॉरी मिस्टेक हो गया है। कितना 31 का, ओ माय गॉड सही है 124, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थी, 124 हो जाएगा। ओके ये अब देख लो इसका कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे देख लें तो या इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 144, और ये कितना 160, 144 124 सॉरी 160 कितना हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2। ओके ये इसका ये डबल ही है, आप देख लीजिए इसका डबल है 4, इसका डबल 8 दूना 16, इसका डबल है ये, इंटू कितना हो जाएगा Na, एटॉमिसिटी इसमें कितनी है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये। ओके आप यहाँ पे कर लेंगे, जो मास आएगा ये Na से Na कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये समझ रहे हैं सीधे कितना बचेगा, यहाँ 4 ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना वेट, यहाँ 31 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। Na तो सब में जा गया क्योंकि Na सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब में है Na, इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 2 ये, और यहाँ कितना बचेगा 1, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कितना जस्ट डबल है, यहाँ कितना बचेगा 8। आप सीधे समझ गए होंगे, तो इसका ये कितना डबल है, आप समझ रहे हैं, तो ये डबल है तो आप समझिए यहाँ कितना हो गया 8 बचा, कुछ नहीं, यहाँ कितना 8 3 11 हो गया, वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 इंटू 31 ग्राम। आप अब कर लेंगे सीधे। ओके ऐसे आपको करना है, देखो कंसेप्ट मेन है कैसे आपको करना है जो भी है, और ये सब तो आप खुद ही कर लेंगे। अब ये वेट पूछा था, आप समझ रहे हैं, तो ये अपन आ गया वेट, आप निकाल लिया सीधे। ओके ये भी हो गया। अब देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वाले देखो क्या होगा, ग्राम इतना मिलीग्राम ऑफ, मिलीग्राम है mg है, मिलीग्राम ऑफ ये मिलीग्राम ऑफ CO2, इतने मिलीग्राम CO2 लिया गया, तो जाहिर सी बात मिलीग्राम लिया तो उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा मोल, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कह रहा है इतने मॉलिक्यूल से रिमूव कर दिए, सोचो क्या है, सीधे ओरली कर सकते हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 आर लेफ्ट, तो जाहिर सी बात है या तो इसको दोनों को मोल में चेंज कर दो, ये वेट वाला फार्मूला जाहिर सी बात है, तो किससे डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इन सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन सिंपल कितना है, इन सिंपल में कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, कितने मिलीग्राम दिया है 200, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे कितना -3, किससे डिवाइड करते हैं CO2 को, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, तो इतना क्या आ गया मोल आ गया, तो मॉलिक्यूल से रिमूव कर रहा है, आप समझ रहे हैं, तो ये क्या आ गया मोल आ गया। अब इसको कुछ नहीं, कितना लेफ्ट हो गया, लेफ्ट अगर बात करें, लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट मोल ऑफ CO2, रिमूव कितना किया गया या हम लोग है कि नहीं रिमूव वाला पहले लेफ्ट का, रिमूव अगर बात करें तो रिमूव मोल से निकाल लेते हैं, रिमूव मोल ऑफ CO2, ये नंबर दिया था कितना 10 के पावर 21 दिया, ये नंबर दिया, किससे डिवाइड कर दें Na से, Na का मतलब है 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा, तो वहाँ ऊपर जाएगा तो आप समझ रहे हैं, अगर
तो यहाँ पे आप मान लेते हैं कितना है 20 या 1/, हम लोग अगर 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, मतलब पहले तो हो जाएगा 1 पॉइंट कितना बचेगा, अगर यहाँ पे 6 घटा देंगे तो 1/4, यहाँ 1.66 कर देते हैं करीब में, ओके, इनटू कितना आ जाएगा, यहाँ तो आप समझ रहे हैं 1.66 कर दिया, ये अपन समझ रहे हैं 20 बचा, यहाँ 10⁻⁻³ ये घटा देंगे तो लेफ्ट में से क्या होगा, ये वाले में से ये वाला घटा देंगे, इतना लिया गया तो इतना निकल गया, तो लेफ्ट कितना बचेगा, लेफ्ट मोल आप सीधे निकाल लेते हैं, दोनों वही पावर है, आप समझ रहे हैं 44 से डिवाइड करेंगे, कुछ आप सीधे सिंपल ही वैल्यू आएगी, आप समझ रहे हैं करीब 40 से डिवाइड कर दें तो 4, आप समझ रहे हैं 4 बचे 20, मतलब 44 से डिवाइड करेंगे तो आप सीधे आप निकाल लेंगे, इतनी छोटी बात है। अब ये सब करना, माइनस क्या है 1.66 इंटू 10 कितना कॉमन आ जाएगा, तो ये लेफ्ट मोल निकल जाएगा, ऐसे आप सिंपल ही क्वेश्चन है भाई, इतना दिया गया था उसको मोल में चेंज कर लो और इतना इसको भी मोल, नंबर को भी मोल में चेंज कर लो, ये आपके पास फार्मूला नंबर दिया है 10 से डिवाइड करके वो भी मोल में आ गया, वेट दिया है तो उसको ये मोल में, दोनों के एक सीधे क्या है, इसमें से ये घटा दीजिए तो लेफ्ट बच गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक और देख लो, ए फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल लिया, इतने एटम ऑफ हीलियम और रिमूव कर दिया गया, 48 ग्राम लिखा गया है, तो मोल ऑफ हीलियम निकाल लेते हैं, मोल ऑफ हीलियम, मोल ऑफ He, तो मोल ऑफ He कितना हो जाएगा, 48 ग्राम गिवन था, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 4, कितना हो जाएगा 12 × 48 सीधे, तो 48 आ गया, 40 मतलब कितना आ गया 12 आ गया, 12 मोल आ गया, कितना रिमूव कर दिया गया, इतने एटम से रिमूव कर दिए 1 मोल, तो नंबर ऑफ रिमूव अगर मोल निकाल लें, रिमूव मोल एकदम ओरली क्वेश्चन है, तो रिमूव मोल कितना हो गया 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई कितना नंबर दिया है, ये नंबर ऑफ मालिक किससे डिवाइड कर दें Na से, Na मतलब 6 यही 6 × 10⁻23 आ जाएगा, Na की वैल्यू कितनी थी, कितना 1 आ गया, कितने मोल बचा, नंबर लेफ्ट मोल कितना बचा, कितना बचा 12 में से 1 घटा दिया 11th मोल बच गया, सीधे आ गया 11th मोल, सिंपल सिंपल ही है। आगे पूछ रहा है एंड आल्सो कैलकुलेट मास ऑफ सी व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ, हम लोग लिखा है ओवर द सैंपल, तो सेम नंबर ऑफ एटम, आल्सो कैलकुलेट वही जितना बचा वही हम लोग, यही सी बात है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सी एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हीलियम एटम He एटम, तो ये तो बता दिया He एटम के लिए मोल गिवन है किससे, लेफ्ट वाला मोल के इक्वल बोला है, तो यही सी बात कितना Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, एटॉमिसिटी हीलियम की 1 होती है, कार्बन मतलब है कार्बन ही पूछ रहा, सी ऐसे नेचर में फ्री फॉर्म में कार्बन, तो अपन कार्बन के लिए हम लोग जब तक कुछ नहीं था, हम लोग ग्रेफाइट वाला, ग्रेफाइट आप समझ रहे हैं, अपन कॉमन ही ऐसे हम लोग क्या मानते हैं सी मानते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सी एटम का मतलब हो गया ये वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है इंटू Na, एटॉमिसिटी 1 कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो कितना आ जाएगा वेट इक्वल टू 11 × 12 सीधे आ जाएगा ग्राम, ये आ जाएगा, अपन सीधे सिंपल का निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़े कठिन क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होते हैं, बट आप लगाने का तरीका लोगों को पता हो, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें लोग डरते बहुत हैं, पता नहीं क्यों, मेरे आप तक समझ में नहीं, अगर बस आपको थोड़ा सा ट्रिक पता है तो आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत कठिन है, कौन सा छोटी छोटी बातें पूछता लोग समझ नहीं पाते, तो बस आप मेरे ट्रिक को फॉलो करिए, आपको सिंपल ही लगेगा। आज के दिन कितना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।